अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जिसमें आप लोग ट्रांसजेनिक प्लांट से मुतलिक पढ़ेंगे। ये वो टेक्निक है जिसमें कोई भी फॉरिजन जीन जो है वो क्या किया जाता है, किसी इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो में या नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर फॉरिजन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस तरीके से वो प्लांट जो कहलाता है वो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है। और इस काम के लिए सबसे पहले सेल के बाहर की जो सेल वाल होती है वो रिमूव कर दी जाती है। ऐसा सेल जिसकी सेल वाल रिमूव कर दी जाती है वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बात बहुत दफ़ा ऑब्जेक्टिव में आती है, व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है हमारे पास, तो आप लोगों ने याद रखना है इसको कि द सेल हुज सेल वाल रिमूव्ड, किस पर्पज़ के लिए, फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की खातिर। तो कहते हैं ऐसे सेल को आप कहते हैं हमारे पास क्या है, वो प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल कहलाता है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा पॉसिबल है, ये बड़ा आसानी के साथ मुमकिन है कि प्रोटोप्लास्ट की टाइप में जब सेल चला जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या कर देते हैं हमारे पास, सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं। किसके अंदर, एक लिक्विड के अंदर जो क्या रखे होता है, एक डीएनए रखा होता है जिसमें फॉरिजन डीएनए होता है। आप समझ लें कि एक बर्तन के अंदर, समझ लें एक खास किस्म के वाट्स के अंदर फॉरिजन डीएनए डाला जाता है और उस डीएनए के अंदर ख़ास लिक्विड डाला जाता है और फिर जिस प्लांट के सेल को या एम्ब्रियो को ट्रांसजेनिक करना होता है उसके ऊपर से सेल वाल को रिमूव कर देते हैं, उसे प्रोटोप्लास्ट बना देते हैं। और उसके बाद उस फ्लूइड के अंदर जैसे ही आप लोग क्या कर देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मेक आ टीनी छोटे छोटे सेल्फ हीलिंग होल बना देता है, सुराख बना देता है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल गई तो सेल वॉल के नीचे ऑटोमेटिकली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें गुजरता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख, लेकिन याद रखिएगा वो सुराख खुद ब खुद दोबारा बंद भी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इंटर हो जाता है। तो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट विल बी डेवलप इनटू कंप्लीट प्लास्ट। बाद में क्या होता है, वही जिस सेल की आपने सेल वाल उतार दी होती है वो एम्ब्रियो या वो सेल ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आप को ग्रो अप कर देता है कंप्लीट प्लांट के अंदर। और यूं टेक्निक है किसको, प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने की, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की। क्यों किया जाता है ये, अब सवाल है, इस क्यों का जवाब देना है। फॉरिजन जीन ट्रांसफर किस काम के लिए, किसके अंदर, कॉटन में किए गए हैं, कॉर्न के अंदर किए गए हैं, हमारे पास पोटैटोज के अंदर किए गए हैं। किस पर्पस के लिए किए गए, ताकि ये रेजिस्टेंस पैदा कर सकें पेस्ट के, किसी भी कीड़े मकोड़ों के अगेंस्ट को हमारे पास क्या करते हैं, इससे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या इंसेक्ट टॉक्सिन बन जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली जो स्टार्ट में कीड़े मकोड़े होते हैं वो इन पर अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन इंसेक्ट टॉक्सिन बनाने की खातिर इनको, इनके सीड्स को, इन प्लांट्स को क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली सोयाबीन जो हमारे पास है, हैव बीन मेड, क्या रेजिस्टेंस किया जाता है, तो कॉमन हर्बिसाइड, जड़ी बूटियों, यानी हम लोग कभी कभार क्या करते हैं कि जब हम नॉर्मली सोयाबीन को बचाने के लिए सोयाबीन के ऊपर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, वो जड़ी बूटियां ही ख़त्म होती हैं, सोयाबीन को कुछ नहीं होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि सोयाबीन जो होता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की एबिलिटी बना लेता है। तो कॉटन और कॉर्न की बहुत सारी स्पीशीज़, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी स्पीशीज़ अपने इर्द गिर्द जो है वो जड़ी बूटियों को, हर्बिसाइड्स को कहते हैं हमारे पास क्या जी, जो पेस्ट कंट्रोल स्प्रे टाइप होता है और हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट जो भी स्प्रे सेटअप होता है वो हर्बिसाइड से क्या होता है, ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर बचे होते हैं, क्योंकि आपने क्या किया होता है, पहले ट्रांसजेनिक किया होता है। कहते हैं 1999 के अंदर दीज ट्रांसजेनिक क्रॉप वर प्लांटेड ऑन मोर देन 70 मिलियन एकड़ पर, ठीक है जी, पूरी दुनिया के अंदर। और इन एकड़ेज को एक्सपेक्ट किया गया था कि अगले 5 ईयर में 1999 के बाद 2005 तक 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास इससे हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट आएगी, हमारी जो
प्रोटीन और स्टार्च की पैदावार है उसकी शील्डिंग में अंदर, और हम कहते हैं जी इससे हमारे पास क्या होगा, ऑयल और अमाइनो एसिड की कंजम्पशन में भी हमारे पास जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकेगा। तो ये सारा पर्पज़ है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का। तो कहता है जी एग्री बिजनेस के अंदर इसके बड़ा जो है वो काम है। कंपनीज आल्सो प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग ट्रांसजेनिक वर्जन ऑफ द व्हीट राइस इन एडिशन टू कॉर्न। यानी क्या मतलब है कि एग्री बिजनेस के अंदर, एग्रीकल्चरल बिजनेस के अंदर जो कंपनीज हैं वो आजकल हाइब्रिड बीज बनाने की कोशिश कर रही हैं या ट्रांसजेनिक बीज बनाने की कोशिश करती हैं जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, कम स्प्रे में, कम खाद को लेकर, कम पानी को लेकर। तो दिस इज कंसीडर एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इफ 2020 ग्लोबल डिमांड फॉर राइस। यानी इस तरीके से हम लोग चावल की पैदावार को, गंदम की पैदावार को, कॉर्न की पैदावार को मिल पाएंगे, मीट कर पाएंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर हम लोग इसी ग्लोबली इस तरीके से काम करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमारे पास इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो इसको कंप्लीट होने नहीं दे रही। हमारी एक्सपेक्टेशन से पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट है वो बड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो ये काम उन्होंने ग्रीन एवोल्यूशन के नाम से रखा गया था। 1960s में सोचा गया था कि हम लोग पूरी दुनिया को इक्वल खुराक देने के काबिल हो जाएंगे। तो ये सारा जो हमारे पास स्पेशल किस्म के राइस बनाना, कॉर्न बनाना या वीट की पैदावार को बेहतर बनाना, इसी का एक हिस्सा इसको कहते हैं हमारे पास क्या है वो ग्रीन एवोल्यूशन है। इसका कब से रखा गया 1960s में, जिसमें स्पेशल हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट वर डेवलप ड्यूरिंग द सो कॉल्ड ग्रीन एवोल्यूशन। इसको बोलते हैं हमारे पास क्या, ये ग्रीन एवोल्यूशन है। बट द पर कैपिटा यानी पर पर्सन प्रोडक्शन हैज बीन नाउ फ्लैटेंड, ख़त्म, क्योंकि कि हमारे पास कंटिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से हम लोग उस प्रॉपर सेटअप में मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। द होप इज़ दैट, ये उम्मीद की जा रही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग विल अलाउ फैनर्स टू सरप्राइज यील्ड बैरियर्स। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँच सके। परहैप्स द स्टोमेटा द पोर लाइक ओपनिंग इन द लीफ could alter the boost carbon dioxide intake or cut down the water loss। क्या मतलब है, वो कहता है कि हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग CO2 को बूस्ट करने की खातिर स्टोमेटा के अंदर क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, जाके स्टोमेटा ज्यादा CO2 एनवायरमेंट से क्या करे, इस्तेमाल करे और वाटर लॉस को कम से कम किया जा सके। Another possible goal is to increase the efficiency of enzyme Rubisco राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है हमारे पास, आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास केल्विन साइकिल होता है। उस साइकिल में क्या आता है जी, इसमें रोबिस्को जो एंजाइम काम करता है इसकी कैप्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की खातिर इस पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्लांट यूज़ करेगा, जिससे ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी इन्वायरमेंट के अंदर। जापानियों की, जापानीज साइंटिस्ट की एक टीम है जो क्या कर रही है, अटेम्प्टिंग कर रही है किस काम के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए C3 की बजाय C4 पाथवे। इस काम के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो जो कार्बोक्सिलेज है, इस कार्बोक्सिलेज एंजाइम की जो एफिशिएंसी है इसको जो है हमारे पास इसकी अवॉइड कर रहे हैं, द इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज की यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट किस्म की कैप्चरिंग ऑफ CO2 के मैकेनिज्म को, ज़्यादा कैप्चर करने के मैकेनिज्म को, कार्बोक्सिलेज की इनएफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वो C4 का पाथवे का नाम दे रहे हैं। इससे भी क्या होगा, ओवरऑल हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, ज़रूरत की चीज़ें हमें कम लगानी पड़ेगी, लाइक पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, ज़्यादा तरीके के साथ फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी, जिससे ओवरऑल इन्वायरमेंट हमारा फ़ायदा करेगा। ये काम वो जो कार्बोक्सिलेज की इनएफिशिएंसी है इसको अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल जीन ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे ओवरऑल क्या होता है, री इंजीनियर्ड जो हमारे पास प्लांट सेल होता है उसकी रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं, वो मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी उस रिक्वायरमेंट के अंदर। तो ये री इंजीनियरिंग जो हमारे पास है ऑफ प्लांट को वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास सिंगल जीन ट्रांसफर विल काज प्लांट टू प्रोड्यूस अ वेरियस प्रोडक्ट, अ वीड कॉल्ड मॉस इरेड, एक वीड है, एक जड़ी बूटी है। क्रिस हैज बीन इंजीनियर टू प्रोड्यूस अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यानी ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के अंदर भी इसका बड़ा रोल प्ले हुआ है। यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको जैसे हम शॉप पर इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करते हैं, ये नॉन डिग्रेडेबल है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ऐसी प्लास्टिक बनाई जाए जो फिर ज़मीन में डालें, इस्तेमाल करने के बाद वो
टूट जाए, डिग्रेड हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास है वो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से क्या करते हैं, हमारे पास उसकी ग्रेनुलर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी प्लास्टिक को, ताकि वो बाद में ख़त्म भी हो सके। अब हमारे पास आखिरी इस्तेमाल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्लांट्स का। जो इंजीनियर किए गए प्लांट हैं उनसे ह्यूमन हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिड्यूस करने वाले जो बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास बना रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास याद रखने की बात है कि एंटीबॉडीज इन देयर सीड्स, वन टाइप ऑफ द एंटीबॉडीज मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर टू रेडियो आइसोटोप्स देती है ट्यूमर्स वगैरह करने के लिए। ये सारे का सारा काम जो है हमारे पास चल पड़ा है। और हम लोग कहते हैं जी प्लांट मेड एंटीबॉडीज इनएक्सपेंसिव होती हैं, खासी सस्ती होती हैं कंपैरेटिवली इनके जो दूसरे सोर्सेज हासिल की जाती हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि प्लांट्स को इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ताकि हमारे पास क्या हो सके, बेहतर अंदाज में अद्वियात हासिल कर सकें और प्लांट पैथोजन की जो इन्फेक्टिव ऑन द पीपल है उसको भी ज़रा रिड्यूस किया जा सके। इस सारे काम के लिए जो है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स अभी तक जारी हैं। तो ये हमारे पास एक तरह का समझ ट्रांसजेनिक प्लांट करने का फ़ायदा क्या हो रहा है। देखिए आपने कहा कि मेडिकल साइंस में इसका फ़ायदा हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में है, C4 पाथवे में है, ग्रीन एवोल्यूशन का जो सहारा है वो सारे का सारा इसी ट्रांसजेनिक प्लांट की वजह से, एग्री बिजनेस में इसका बड़ा रोल है। उसके अलावा आप लोगों ने कहा कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है वो सीड जो होते हैं वो इनटॉक्सिक बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या एक तरह का ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ है। तो ये भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रांसजेनिक एनिमल से मुतालिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।